नाच में जोकर के और मैथ में फैक्टराइजेशन के बात कुछ और जोकर नहीं मना रहा, उस नाच अच्छा ना लगेला। ठीक उसी प्रकार अगर मैथ में जगह फैक्टराइजेशन नहीं मना रहा अगर मैथ में अच्छा नंबर ना जाला। तो भाई एक बहुत बारीकी से समझेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन को, अर्थात इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इससे पहले आपको याद करना होगा कोमा काटना, कोमा निकालने आना चाहिए। आपको बोलूं इसमें कौन क्या ऐसा चीज है कोमा एकदम दोनों में शामिल है, नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं, आएगा समझ, बस पेशेंस रखो। मेरे नजरिए से देखो इसमें दो शामिल है कि नहीं, दो शामिल है कि नहीं, इसमें है, यानी 2 के पारा में 8 आता है, 2 के पारा में या 2 भी आता है। तो आपको देख लेना है सबसे भारी से भारी वो टेबल या पारा जिसके टेबल में यह दोनों आता हो, जिसके टेबल में यह दोनों आता हो। ठीक है भाई, मान लीजिए या 2 के टेबल में आता है तो 2 इसमें से कोमा हो जाएगा, 2 कोमा ले लेंगे। अब क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और 2 से इसमें से जब 2 निकलेगा और नहीं समझ आया तो इसे इसमें भाग कर दो, 2 चुका 8 हो गया, ठीक है ना, तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोमा लेना सिखाता हूँ 24 से। अब बताओ या किसके किसके टेबल में आता है भाई, या तो दिमाग लगाएंगे 2 के पढ़ाई में भी आ जाएगा, और दिमाग लगाएंगे तो 4 के पढ़ाई में आ जाएगा, और फिर और ऊपर सोचते हैं 8 के पढ़ाई में भी आ जाएगा, और उसके ऊपर मैं सोचूंगा तो 24 आएगा तो 8 नहीं आएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो अब कहेंगे दोनों में भारी कौन है, अरे बड़ा कौन है, तो कहेंगे 8 है, तो समझिएगा कोमा 8 इसमें से निकल जाएगा। और दोनों में शामिल क्या है, 8 है, यहाँ पे एक शामिल नहीं है, तो यह कोमा आपको 8 लेना है। 8 लेंगे तो 8 लेने के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया, तो नहीं समझ आया, सिर्फ कोमा लेना क्या है पता चल गया। अब इसमें से निकालना सीखेंगे, तो 8 से इसमें भाग कर दो, कितना मरतबा कटेगा, 1। भाई 1 लिखाता नहीं है, 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, जो गुणान करवाता है उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, ना देखो इससे इसमें भाग कर दो, 8 का 24 निकल गया। यहाँ देखिए अभी आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत बारीकी से समझाऊंगा। मैं चाहता हूं जो इस वीडियो देखे उसको आ जाना चाहिए कम से कम कोमा निकालना, ताकि गुणनखंड तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। ठीक है भाई, इसमें देखिए किसके टेबल में दोनों आता है, क्या क्या भाई इसमें देख रहा है, इसमें x है, हेल में x है, दोनों में x है, ये भाई तो फिक्स हो गया। इसमें x निकलने वाला है, दोनों में शामिल होता है उसको बाहर निकालते हैं, दोनों में शामिल होता है उससे बाहर निकालते हैं, x निकलेगा। और देखो भाई 8 इसमें भी है, 16 इसमें है, या 2 के पारा में भी दोनों आता है, 4 के पारा में दोनों आता है, 8 के पारा में दोनों आता है। देखिए सोचना है किसके पहरा में दोनों आता है, सोचना है किसके पहरा में दोनों आता है। हम सोच लिए भाई 2 के पहरा में आता है, 4 के पहरा में, 8 के पहरा में आता है। अब सोचेंगे भाई भारी कौन है, भारी कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, मान 8 है, तो समझो 8 कोमा हो गया। क्या हो गया, 8 कोमा हो गया, x दोनों में शामिल है, 8x कोमा हो गया, 8x कोमा हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पर लिखा है क्या, क्या लिखाएगा, हम कहते हैं भाई नहीं समझेगा कोई बात नहीं। अब इसे इसमें भाग करो, इसे इसमें भाग करेगा, 8 4 खत्म, 1 से 1 x खत्म। भाई x स्क्वायर का मतलब होता है 2 x शामिल है, 1 x खत्म हो गया, क्या बच गया, सिंगल x बच गया, सिंगल x 8 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, सिंगल x बच गया। अब ध्यान दीजिए भाई इससे इसमें भाग करो, इससे इसमें भाग करो, कितना मरतबे, 2 मरतबे, आपका हो गया, यही हो गया। कोमा काटने आपको आ जाएगा, मैं बताता हूं, कुछ नहीं पूछता हूं, सिर्फ यही पूछूंगा, आपको कोमा निकलना आ जाएगा ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। कोमा आ गया तो सब कुछ आ गया। खंड में इसको कहते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला पद यह है, दूसरा पद यह है, तीसरा पद यह है। भाई इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, लास्ट का मतलब तीसरा, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले से लास्ट में गुना करा दो, पहले से लास्ट में गुना करा दो। मैं कुछ नहीं जानता हूं, सिर्फ ये जानो पहले से लास्ट में गुना करा दो, पहले से लास्ट में गुना करा दो हमेशा। उसके बाद उसको फैक्टराइजेशन भी सिखाऊंगा, पहले से लास्ट में। हम देखो इससे इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये रफ में करना है, 2 तिहाई 6 x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है मैं बताता हूँ भाई, पेशेंस बढ़ाओ। पहले से क्या करना है, पहले से लास्ट में, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। देखो भाई मैं सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बनाना होता ना तो मात्र 30 सेकंड में होता, ठीक है ना, इसको आपको सिखाना है हमको। फर्स्ट इंटू लास्ट, पहला से लास्ट में गुना कराएंगे, कितना हुआ, 6x स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या लिखाएगा, घबराओ मत, पेशेंस रखो, पेशेंस इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ एनी प्रॉब्लम। धैर्य दवा से बेहतर होता है। आप इधर उधर मंडराओ मत, एक जगह फिक्स हो गए हो, वैसे आपका सब कुछ हो जाएगा, बस पेशेंस रखिए, ठीक है ना। देखिए भाई गुणनखंड जब बनाते हैं ना तो पहले वाला जैसन के तैसन,
लास्ट वाला जैसन के तैसन, और बीच में कुछ मुश्किल मदारी होता है, वही मैं सिखाने वाला हूँ। फर्स्ट और लास्ट समझ आ गया। फर्स्ट और लास्ट में गुना कराया तो रस में छोड़ देना और उतार देना। मैं कहूँगा घबराओ मत भाई, आपको गुना कराना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, पेशेंस रखिए। पहले वाला जैसन के तैसन, पहले वाला जैसन के तैसन। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखाएगा, सुनते हैं भाई। फर्स्ट के लास्ट में गुना कराते हम रस में काम कर रहे हैं, रस में कर रहे हैं, इसको एलसीएम करेंगे भाई। एक स्क्वायर को तुम अलग हटा दो, सिर्फ इसको सोचो, एलसीएम करो। 2 से 2 3 6, 3 से 3 का 3, अब हो गया, अब हो गया। देख भाई इसमें क्या होता है, इसको 5 को यानी 5 इसे गुना करा, 2 3 6 लिखा है, कितना है 64। इसको दो भाग में इस प्रकार किया जाता है, दो भाग में इस प्रकार किया जाता है कि गुना कैला पर फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट और लास्ट से, फर्स्ट और लास्ट से गुना कराया तक क्या आ जाता है 6x, तो इतना आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट से जो गुना कराया है उतना आना चाहिए, या आ गया तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट और लास्ट गुना कराइए और लास्ट होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5x आना चाहिए, ठीक है ना, 5x आना चाहिए। तो इसके लिए हम सोचेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आम को 2 और 3 को घेर देंगे और लास्ट वाला को हम छोड़ देंगे। 2 और 3 गुना कराएंगे तो 6 हो जाएगा, एक तो सिंगल है तो सिंगल का 1 का एकदम 1 ही हो जाएगा भाई साहब। कोई आसान है ना, बहुत आसान देखिए इसमें। और उसके बाद इसको जुड़ कर चेक करें तो 6 1 7 हो गया, और घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भाई देखिए यहाँ पर हमको 5x जाना है और वो भी प्लस में जाना है। कैसे जाना है, पैसे प्लस में। आप तो देखा जाए तो ऐसे काम नहीं बन रहा है, ठीक है ना। इसको तो मिटाया था क्योंकि जोड़ने पर 5x आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, जोड़ने पर 5x नहीं आ रहा था, ठीक है ना। अब इसको अलग 2 कर ले, इसके 3 और एक अलग ग्रुप में रख देता है, ठीक है ना। देखिए फिर से मैं बताता हूँ, आपको समझाना ही मेरा लक्ष्य है कि इस तरह आप सीख जाए, क्योंकि मुझे आता है भाई। मैं चाहता हूँ आप देख रहे हैं तो आपको आना चाहिए। देखिए भाई इसमें देखिए 2 को और 3 को अलग किए तो यहाँ पर 2 3 6, 1 6 हो गया और 1 1 हो गया, ठीक है ना। और 6 और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, पर जोड़कर हमको 5x पहुँचना है और यह नहीं हो रहा था। इसलिए हम सोच कर क्या करें, क्या दिमाग लगाए, तो इसके लिए मैं अलग में कुछ सोचा हूँ, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ भाई। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या कीजिए, यहाँ पर 2 को अलग कर दीजिए, 2 के स्पेशल अलग कर दीजिए, और 3 और 1 को अलग कर दीजिए। जो जो हम ग्रुप अलग अलग बनाए हैं उसको अलग अलग गुना करा कर लिखिए। तो यहाँ देखिए 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 आ गया, बीच वाला आ गया भाई, 5x हो जाएगा, यानी 5 आ गया जोड़ने पर, और बीच वाला आ गया, और गुना केला पर तो वही भी करेगा 2 3 6, तो काम बन गया ना, आसान हो गया। क्यों देखिए तो 3 6 हो गया और जोड़ने पर 5 आ गया। देखिए भाई आसान है, आसान है। बस आपका माइंड में होना चाहिए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला चाहिए, और गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट का जो गुणनखंड है, गुणनफल है वो आना चाहिए। देखिए तो जो हमको जोड़ने वाला काम है वो लिख देंगे, ठीक है ना। एगो x इसको दे देंगे, इसको दे दिए तो 2x + 3x हम वहाँ पर लिख दीजिए। अब बताए थे पहले वाला जैसन का तैसन और लास्ट वाला जैसन के तैसन, तो पहले वाला जैसन का तैसन लिख दिए हैं, अब लास्ट वाला जैसन का तैसन हम लिख रहे हैं। देखिए लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, लिख दिए, देख लिए। उसके बाद आपको कॉमा निकालना है। कॉमा निकालना तो मैं एकदम बारीकी से समझा चुका हूँ, उसमें मेरा एडियो प्रॉब्लम नहीं था, मैं इसमें एडियो ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा अपने माइंड से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अलग अलग छाँट दो, 2 को अलग अलग छाँट दो, ठीक है ना। और दिक्कत हो रहा है तो उसको एक ब्रैकेट से घेर दो, एक कोष्टक से घेर दो। उसके बाद देखिए इस कोष्टक में जो घेरा गया है इसमें कौन कौन सेम है भाई, सेम क्या लग रहा है, ये 2 लग रहा है। 2 के पढ़ा में 2 भी आता है, 12 भी आता है, तो यहाँ पर 2 निकल गया। और दोनों में 1 शामिल है, 100 निकल जाएगा। दोनों में 1 शामिल है तो x भी निकल जाएगा, दोनों में 1 शामिल है तो 2x निकाल दिए। अब उस पर क्या लिखाएगा, सोचेंगे, हाँ आया समझ, उसमें भाग करेंगे ना तो आ जाएगा, भाग किए तो x आ जाएगा। एगो x कट गया और 2 से 2 कट गया, एगो x बच गया, बाकी प्लस है तो प्लस लिख दो। 2x से 2x जैसन का तैसन है तो भाग करेंगे तो आप जानते हैं 8 से 8 में भाग 1 आएगा। उसी तरह 2x से 2x में भाग कीजिएगा तो 1 आएगा, लिखा गया। अब देख लेते हैं भाई साहब, हाँ 3x है, 3 है, इसमें क्या सेम दिख रहा है तो 3 सेम है, 3 सेम है, 3 निकाल दीजिए। x अकेला 1 रख दीजिए, वहाँ पर कुछ ना बचा, जब कुछ ना बचे तो 1 लिखाता है, कुछ ना बचे तो 1 लिखाता है, हम लिख भी दिए। उसके बाद दोनों में जो सेम है ना ब्रैकेट में, उसके बाद निकाल दो। आप चेक भी कर सकते हैं, बीच वाला सेम आ रहा है तो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है, बीच वाला सेम नहीं आता, ठीक है ना। तो एक बार जो ब्रैकेट कोमा लिए उसको अलग रख दो, एक ब्रैकेट वाला अलग रख दो, ब्रैकेट में जो आया था उसको रख दो।
यह लेवल है क्लास 9th का। तो क्लास 9th में यहीं तक पढ़ना है, इससे आगे थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ता है क्लास 10th में, ठीक है ना। क्लास 9th वाले के लिए यहाँ तक लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला ठीक है ना? क्वेश्चन एकदम इसको दमदार है, ठीक है ना। इसको सीखने के बाद आपकी दमदार होने वाली है बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट में गुना कराइए, फर्स्ट और लास्ट में गुना कराइए। प्लीज लोग क्या सिखाए थे, फर्स्ट और लास्ट में गुना करा दीजिए। गुना कराया तो 6x² आ गया। फर्स्ट इंटू लास्ट सिखाए थे, फर्स्ट से लास्ट गुना करा कर दीजिए। और उसमें ऐसा दिमाग लगाइए कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला यानी -5x आ जाए कैसे भी आए, माने आ जाए। गुना के पर फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए और जोड़ने घटाना बीच वाला आ जाए। तो उसके लिए आपको x² गुणांक को इसको हम LCM के मेथड से तोड़ेंगे, ठीक है ना। और उसको अलग चेकअप करेंगे। पहले बीच वाला का जोड़ दो, उसके लास्ट वाला का छोड़ दो। ऐसे करने पर देखिए हमको -5x जाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सोचेंगे इसको 6 और जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और माइनस देकर जोड़ेंगे तब 6 अब -5 हो जाएगा। ये भी नहीं हो पा रहा है। हाँ भाई, वहाँ पर अगर 6 प्लस में ये -1 है तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। हमको -5 तक जाना है। -5 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसे करते हैं 2 को अलग घेर लेते हैं, ठीक है ना। और 3 और 1 को अलग ग्रुप में रख लेते हैं, ठीक है ना। अलग रखते हैं, 2 को अलग रख दिए और 3 और 1 को अलग रख दिए। अब देखिए तो भाई अगर दोनों में हम क्या कर लेते हैं, माइनस लगा देते, प्लस लगा देते हैं तो 2 3 5 आ जाएगा। पर हमको माइनस में नहीं जाना है भाई, तो प्लस क्या है सोच लिया, प्लस क्या है सोच लिया। गुना के अलावा प्लस में आना है पर माइनस में सोचना है। आप जानते हैं माइनस में सेम रहता था, प्लस गुना हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2x 3x अलग अलग रख दी जाएगा तो एकदम -5x आ जाएगा। गुना के अलावा प्लस भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम आसान है। 2 3 6 और -+ 6x और 2x + 3x 5x हो जा रहा है, बिल्कुल हो जा रहा है बिल्कुल। तो इसको ही लिख दीजिए फर्स्ट वाला जैसे तैसन, और बीच में जो आया है हम ताम झाम किए हैं 2x - 3x, तो उसको रख दीजिए। और लास्ट पोजीशन के तैसन, लास्ट पोजीशन के तैसन। अब देखिए कोमा काट लेते हैं। वो मतलब सिखा दिया ना, 2 को अलग कर दीजिए ना भाई। भाई 2 को अलग कर दीजिए, ठीक है ना। वो हम जानबे करते हैं। और लास्ट में 2 बच रहा है उसको अलग कर दीजिए। ये आसान है, बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं चले जाते हैं, इसलिए दिक्कत होता है। फर्स्ट इंटू लास्ट करने आ गया, कोमा काटने आ गया, आसान हो गया। देखिए मैं दिक्कत हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं कि आसानी से हम कोमा निकाल देंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें सेम क्या है, दिख तो रहा है, 2 तो सेम है, दोनों में सेम है, 100 सेम है, 2x निकालिए दी जाए। यहाँ पर क्या बच गया, x² सिंगल x बच रहा है, सिंगल x। यहाँ पर क्या बच रहा है, कुछ ना बच रहा है, एगो माइनस बच रहा है, कुछ ना बच रहा है, -1 लिख दो। इसमें सेम क्या 3 है और देखो -1 निकाल दो, क्योंकि पहले वाला चीज़ में माइनस रहता है, माइनस निकाल देते हैं। तो -3 निकल कर x - 1 बच गया। उसके बाद पहले कोमा वाला निकाल दो, उसके बाद बीच वाला निकाल दो। यार ना क्लास 9 तक का लेवल था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा भाई साहब, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया है। वीडियो मेरा एकदम रुक गया था, वीडियो चल रहा था पर आवाज़ नहीं था, फिर भी आवाज़ ऐड करने का प्रयास किया, ठीक है ना। पसंद आया होगा, अगर दिक्कत होगा बीच में तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा। और मुझे लगा कि हाँ मुझे अच्छा वीडियो बनाना चाहिए, इस पर अच्छा सा बेसिक से एडवांस तक तो मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। बस मैं चाहूँगा अगर अच्छे से बारीकी से देखे तो आपको 100% समझ आएगी या संभावना व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें कि जो भी मेरा नया वीडियो बनेगा उसका आपको पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।